हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से। तो कैसे होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल? विद द हेल्प ऑफ द डाउस प्रोसेस। व्हाट इज द डाउस प्रोसेस? डाउस प्रोसेस इज नथिंग बट द व्हेन chlorobenzene undergoes nucleophilic substitution reaction with aqueous NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure forms sodium phenoxide, followed by acidification by using HCl and gives the final product phenol. This process is known as Dawes process. इसे ही कहते हैं गाइस Dawes process. चलिए इसका रिएक्शन लिख के देखेंगे कि हाउ इट्स वर्क। मान लीजिए आपके पास एक क्लोरोबेंजीन है। यहाँ देखिए मैंने क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। दिस इज माय क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होगा NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, ये यहाँ पे अटैक करेंगे and this chlorine group will be remove। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे है 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे मुझे एक इंटरमीडिएट स्टेट टाइप मिलता है, जैसे कि सोडियम फिनॉक्साइड। गाइस ये है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। यह है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे एंड एसिडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ HCl। तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट इज अवर फिनॉल। यहाँ पे हमें मिल गया फिनॉल। ये काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट रिएक्शन है फॉर मेकिंग फिनॉल। हमारे पास दूसरे भी रिएक्शंस हैं जिनमें हम फिनॉल बनाते हैं। चलिए देखेंगे वो रिएक्शंस कैसे होते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि हम आगे का रिएक्शन नोट डाउन कर सकें। चलिए जो सेकेंड टाइप का प्रिपरेशन है, उसमें हम क्या करते हैं? सेकेंड टाइप के प्रिपरेशन में हम यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लेंगे। चलिए ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ये है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा ड्राई ईथर। तो इसे हमें मिल जाएगा ब्रोमोफिनाइल मैग्नीशियम। चलिए देखते हैं ब्रोमोफिनाइल मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए ये हो गया हमारा मैग्नीशियम Mg, यहाँ पे हमें मिल जाएगा Br, और ये होगा हमारा बेंजीन ग्रुप। तो ये हमें मिल गया है ब्रोमो ब्रैकेट में फिनाइल मैग्नीशियम। ब्रोमोफिनाइल मैग्नीशियम का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम में, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल। गाइस काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यूजफुल रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, नॉट अ मैकेनिज्म, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म इन सब का हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, हम प्रिपरेशन करेंगे फिनॉल का,
बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। गाइस सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक फिनॉल होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे यानी ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और OH होगा। इसे ही कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसे सोडा लाइम भी कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। तो इससे हमें क्या मिलता है, सिंपल फिनॉल मिल जाता है और Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है। गाइस यहाँ पे नोट डाउन करने की बात यह है कि जो भी हमारा रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस CaO, ये जो दोनों रिएजेंट्स हैं, इन रिएजेंट्स का यूज होता है फॉर शॉर्टनिंग और फॉर डिक्रीजिंग, फॉर शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। ये कार्बन चेन को डिक्रीज करने के काम आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सैलिसिलिक एसिड में एक कार्बन था ज़्यादा, COOH, ये ग्रुप था, बट इन फिनॉल देयर इज अ नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं, वो ग्रुप रिमूव हो गया है। सो दिस कैन बी हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। गाइस काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, आप इसे नोट डाउन करके रखें। चलिए आगे देखते हैं, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट है यानी फोर्थ। ओके, अब हम हमारा फोर्थ रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की मदद से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। चलिए मैं यहाँ पे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये सल्फर ग्रुप है जिसके पास डबली बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है जो सोडियम के साथ इंटरेक्शन में है, और ये बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है वो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब जहाँ पे सल्फर अटैच है उस कार्बन के ऊपर हमारा NaOH अटैक करेगा। वो अटैक करने के बाद क्या होगा कि ये जो लोन पेयर, ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। यहाँ हमारे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके 2 बॉन्ड वैसे के वैसे ही। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप है, एक OH ग्रुप जो NaOH से आया, एक सल्फर है जिसके पास ONA अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे जाता है, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये सल्फर के पास जाता है और सल्फर का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये बॉन्ड यानी कि सल्फर, इन शॉर्ट सल्फर यहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे जाता है ये ग्रुप यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बचा,
तो हमारे पास आ गया है यहाँ पे फिनॉल। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया और ये हो गया फिनॉल, और रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जिसमें हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की मदद से फिनॉल बना सकते हैं। एक और है हमारा प्रिपरेशन, हमारा 5th प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हम फिनॉल बनाएंगे फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन की मदद से। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूं। सिंपल है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये हो गया हमारा बेंजीन ग्रुप। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीजन के साथ इसका होगा ऑक्सीडेशन, O2 के साथ इसको रिएक्ट कराया तो क्या होता है कि परऑक्साइड ग्रुप बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टर्शरी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बचा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर 2 OH ग्रुप का एडिशन हो जाता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक होगा, 2 ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा और ये एक पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ मैं मान लेता हूँ कार्बन OH और यहाँ पे है आपका सेकेंड मिथाइल ग्रुप, ये हमारा बेंजीन। अब क्या सीन होता है कि ये जितना आप एरिया देख रहे हो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है कब, जब मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यानी सिंपल जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो ये जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो है ये ग्रुप जहाँ पे रहेगा उसे हम परऑक्साइड ग्रुप कहते हैं। तो अब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ये है हमारा एसिड, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम यहाँ पे। एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है फिनॉल, यानी ये जो ग्रुप है वो एक साथ आ जाते हैं और ये वाला जो ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिला, इस रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। कीटोन हमें एज एन बाय प्रोडक्ट मिला, इसे एसीटोन भी कहते हैं, ये कीटोनिक एसीटोन का ग्रुप है। आज के लिए इतना ही गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद,